नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अभिजीत ने ब्रह्मचर्य के बारे में समझना चाहा। मैंने कहा ठीक है, मैं इसे स्पष्ट करने की कोशिश करती हूँ। पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। ब्रह्मचर्य संस्कृत शब्द है। ब्रह्म अर्थात परम तत्व या परमात्मा, और चर्या उसमें आचरण करना। मन, कर्म, वचन से संयम और शुद्ध आचरण करना। सात्विक जीवन जीना और स्वाध्याय करना। और दूसरा है, इसे वीर रक्षण के रूप में भी लेते हैं। अनामिका ने अपनी रुचि दिखाते हुए पूछा कि क्या यह प्रकृति का खेल नहीं है जो वो हमारे साथ खेल रही है? निश्चय प्रकृति हमारे साथ खेल खेल रही है। उसे प्रजातियों की वृद्धि चाहिए। यह उसकी रचित माया है कि सब कुछ कायम रहे। इस मानव पुतले में असंख्य संभावना भर दी गई है, परंतु उसके नियम के संग्रह, उसकी नियमावली ही छीन ली गई है। यह मनुष्य को स्वयं खोजना है। ऋषि मुनियों संतों ने यह नियमावली खोजने का प्रयास बार बार किया। उन्होंने खोजा भी, परंतु जनसाधारण के लिए वो एक चुनौती ही साबित हुआ। अभिजीत का पुनः प्रश्न आया कि ब्रह्मचर्य आज के समय में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या इसकी कुछ नियमावली हमें समझनी पड़ेगी? क्या हमारी इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होती है? ठीक है, मैं कहती हूँ, हमारी आधारभूत इच्छा या आवश्यकता तृप्ति है। हम तृप्त होना चाहते हैं। इस तृप्ति के लिए हम अंतहीन दौड़ में शामिल हैं। हमें व्यक्ति भौतिक तृप्ति को पकड़कर चलना पड़ता है। उसे बाहर दिखता है कपड़ा, भोजन, शरीर, मकान। वह उसे अर्जित कर तृप्त होना चाहता है, परंतु उसकी प्यास नहीं बुझती है। फिर उसकी प्यास सूक्ष्म हो जाती है और वह सूक्ष्म तृप्ति खोजता है। अब वह ईश्वर को खोजता है। अनामिका थोड़ी सी परेशान होकर बोल उठी कि मनुष्य का आधार ही इतना दूषित हो चुका है कि वह अपने जीवन को कैसे सुधारे। वह अपनी कामुकता को ही तृप्ति का मार्ग बनाता है। फिर ब्रह्मचर्य कैसे स्थापित हो सकता है? मैं चक्रों के परिप्रेक्ष्य में बात करती हूँ। हमारे कपाल के अंदर अमृत की धारा बह रही है। उस अमृत का पान कर व्यक्ति तृप्त हो सकता है, परंतु वह उस तक पहुँचना नहीं चाहता है। यह बहुत बड़ी विडंबना है। मैं बार बार कहती हूँ कि जब तक विशुद्धि चक्र शुद्ध नहीं होगा, ब्रह्मचर्य धारण नहीं हो सकता है। विशुद्धि चक्र का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से है। विशुद्धि चक्र, चूंकि इसकी संरचना जटिल है, अतः प्रयास भी श्रेष्ठतम होना चाहिए। ब्रह्मचर्य तभी धारण हो सकता है जब ब्रह्म को केंद्र में रखकर ही सभी क्रियाएं संपन्न हो। इससे सभी भावनाएं शुद्ध होंगी, अहंकार न्यूनतम होगा और कामुकता भी तो उसी का भाग है। अभिजीत ने प्रश्न किया, ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या लाभ है? इससे आत्मनिर्भरता आएगी, चित्त में एकाग्रता होने की क्षमता का विकास होगा, इंद्रियां अंतर्मुखी होंगी तथा स्मरण शक्ति एवं बुद्धि प्रखर होगी। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।